जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑमस लाइब्रेरी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, अभी आधुनिक भारत का इतिहास का सीरीज चल रहा है, जिसमें पिछले कई सारे चैप्टर मैंने पीछे अपलोड कर दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। और आज का टॉपिक है क्या 1857 की क्रांति। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में कि कैसी 1857 की क्रांति हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं। 1857 की क्रांति का जो पृष्ठभूमि था वो तो दोस्तों बहुत पहले से ही तैयार हो रहा था। ठीक है, जो भारतीय जनता जो थे उसमें धीरे धीरे से अंग्रेज़ों के खिलाफ होते जा रहे थे, जिसके कई सारे कारण थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको बहुत सारे कारण थे। पहला आपका आर्थिक कारण हो गया, दूसरा सामाजिक कारण है, तीसरा प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, तकनीकी कारण, सैनिक कारण, और जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो तत्कालीन कारण। जैसे तत्कालीन कारण किसे कह सकते हैं, जो आप उसी समय हुआ, उसी समय जो तत्कालीन कारण वही हो गया जो उस समय हुआ। जैसे कि तत्कालीन कारण के अंतर्गत आता है आपका चर्बी वाले कारतूस, ये तत्कालीन कारण हो गया। इससे जो सभी लोग का गुस्सा था वो और ऊपर आ गया। ऐसे तो आर्थिक कारण, सामाजिक कारण तो बहुत सारा था, लेकिन जो तत्कालीन कारण है उसी में आपका चर्बी वाले कारतूस के बारे में है। तो हम लोग आगे उसके बारे में देखेंगे। तो आर्थिक कारण में दोस्तों देखेंगे कि क्या था। तो अंग्रेज जो था ना, ज़मींदारी व्यवस्था जो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, उसके अंतर्गत क्या था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, जिसमें एक्स्ट्रा टैक्स लिया गया था, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कितने कितने परसेंट पर ये था। अस्थाई बंदोबस्त 19% भाग पर था, रैयतवाड़ी 51% भाग पर था, और ये सही करके था। तो ये सब आर्थिक कारण के अंतर्गत ये आ जाता है, जिसके द्वारा जो भारतीय किसान अत्यधिक शोषण हो रहे थे, और जिस कारण से जो है भारतीय किसान लोग थे वो अंग्रेज़ों के प्रति उन लोग का गुस्सा उभर रहा था। अब सामाजिक कारण में देखते हैं दोस्तों, सामाजिक कारण क्या था। तो अंग्रेज़ों ने जैसे सती प्रथा, नरबली प्रथा, बाल विवाह पर, ये सब पर जो प्रतिबंध लगा दिया था, तो उससे लोगों को लगा कि ये तो हम लोग का बहुत समय से हम लोग का आता हुआ रीति रिवाज है, इसको वो लोग कैसे रोक रहा है। ऐसे तो अच्छा ही था, ये सब तो अंग्रेज़ों का एक अच्छा ही किया हुआ। जैसे सती प्रथा पर रोक, नरबली प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये सब पर रोक लगाए। तो खैर ये तो आज के समय में तो अच्छा ही है। तो इसी कारण से भी जो है भारतीय समाज जो थे, एक क्रांति की भावना आ रही थी उनमें भी। तीसरा हम लोग प्रशासनिक कारण के बारे में सुन लेते हैं। प्रशासनिक कारण था आपका, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति अपनाया था, जिसके तहत आपको सतारा, अवध, झांसी, ये सबको जो क्या कर दिया था, अधिकार कर लिया था। आपको प्रशासनिक कारण कहला जाएगा। और प्रशासनिक कारण के अंतर्गत था दोस्तों, जो नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया था, ये भी आपका प्रशासनिक कारण के अंतर्गत ही आएगा। क्या था, धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण देखेंगे हम लोग, तो अंग्रेज जो थे ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार करने लगे थे, जिस कारण से भी भारतीय समाज में विरोध होने लगा। तकनीकी कारण में देखेंगे दोस्तों कि रेल, डाक, प्रेस के आरंभ होने लगा, ये सब का संदेश भेजने में फैलने लगा, ये सब तत्कालीन कारण हो गया। सैनिक कारण हो गया दोस्तों कि जैसे कि भारतीय सैनिक जो थे उनको दाढ़ी बढ़ाना, मूंछ बढ़ाना, सर पे जो पंजाबी लोग पगड़ी बांधते हैं वो सब करना, ये सब पर क्या किया दिया, रोक लगा दिया। तो यही सब कारण से लोगों का गुस्सा तो उभर रहा था, लेकिन 1857 की क्रांति का जो चर्बी वाले कारतूस थे उसके बारे में जो पता चला, उससे लोगों का गुस्सा क्या हुआ, फूट गया, और फिर 1857 की क्रांति हो गई। फिर तत्कालीन कारण में तो जैसा कि अभी बता दिया आपका कि क्या था, अंग्रेज़ का जो था एक ये था, राइफल था। अंग्रेज़ों ने एक बेसफील्ड राइफल के स्थान पर क्या क्या कर दिया था, इनफील्ड राइफल को लाया था। ठीक है, और इसी समय क्या हुआ था, जो है इस समय अफवाह उड़ गया था कि जो हिंदू को दी जाने वाली राइफल है, उसमें उस पर जो कारतूस लगा हुआ है वो गाय का चर्बी का, और जो मुसलमानों को दिया जा रहा है राइफल, उसमें जो कारतूस लगा हुआ है वो सूअर की चर्बी का है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि हिंदू के लिए जो गाय देवी माना जाता है तो उसको वो मुंह में नहीं लगा सकते हैं, और मुसलमान के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि सूअर बोलने से भी उन लोग का
मुंह जो है 40 दिन तक नापाक रहता है, ऐसा कुछ है। तो इसी कारण से वो दोनों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तभी फिर क्या हुआ, उसी समय जो है बंगाल के एक बैरकपुर छावनी के जो है 34 नेटिव इन्फेंट्री के एक जवान थे, जिनका नाम क्या था, मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, ने उन्होंने क्या किया, इस कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। ठीक है, तो उसके आधिकारिक, अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में 1857 की क्रांति के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ दूँगी। पहले मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्या क्या हुआ था। तो उसी के समय क्या, हाँ कहाँ थे, तो मंगल पांडे, तो जो 34 इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे, इन्होंने कारतूस का प्रयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। फिर उसके अधिकारी ने जो वहाँ के अधिकारी थे, जब दबाव बनाने लगे उन पर कि नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो फिर मंगल पांडे ने क्या कर दिया, तो लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज करके दो व्यक्ति थे। ठीक है, उसको क्या कर दिया, मंगल पांडे ने गोली मार दिया। इस कारण से फिर क्या हुआ, फिर इसी के कारण जो है मंगल पांडे को फिर 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया गया था। तो मंगल पांडे दोस्तों के बारे में देखते हुए कहाँ के थे, तो यूपी के बलिया के रहने वाले थे मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, और ये जो फांसी दे दिया ना, तो इसी कारण से सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई थी। फिर देखेंगे दोस्तों कि फिर क्या हुआ था, तो विद्रोह का तो भावना आ गया था। फिर जो है सैनिकों ने फिर क्या सोचा था कि 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया था। 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया था। और कमल और रोटी और कमल का फूल जो था, उसको क्या कर दिया, संदेश बना दिया। फिर क्या हुआ था दोस्तों कि फिर उन्होंने तो डेट रखा था 30 मई 1857 को, लेकिन क्या हुआ ना, मेरठ में ही जो है 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, उन्होंने क्या किया, 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। उन्होंने क्या किया, डेट तो रखा था 30 मई 1857 को, लेकिन जो मेरठ में 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, उन्होंने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। फिर क्या होगा, फिर विद्रोहियों ने फिर क्या किया, दिल्ली पहुंच गए। फिर विद्रोह जो किए वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर वहाँ की छावनी को जो है जीत लिया। और फिर उस समय वहाँ के दिल्ली के शासक थे बहादुर शाह जफर उस समय थे। तो बहादुर शाह जफर को फिर क्या कर दिया, विद्रोह का नेता ज़बरदस्ती घोषित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, तो फिर बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया। फिर नाना साहब तात्या तोपे जो थे कानपुर से विद्रोह करने लगे। और फिर झांसी से, जैसे कि पता है, झांसी से मनुबाई जो थी, झांसी की रानी, उन्होंने किया। फिर पटना से आपका एक पुस्तक विक्रेता पीर अली थे, उन्होंने विद्रोह संभाला। फिर आड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, आड़ा से तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में कितना बार पूछा है। आड़ा से कौन थे, आड़ा के जगदीशपुर के जमींदार थे जो वीर कुंवर सिंह, उन्होंने विद्रोह संभाला। फिर ऐसे ही कर करके और कई जगह से, जैसे जगह थी इलाहाबाद के कौन थे, लियाकत अली संभाले। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर संभाले। ऐसा ही करके सभी जगह विद्रोह का जो है फैल गया कि सभी जगह से लोग विद्रोह करने लगे। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं विद्रोह का असफलता क्या था। तो थोड़ा सा विद्रोह का असफलता के बारे में तो इजी है, क्योंकि इसमें जो था ना, नेतृत्व करता कोई नहीं था। ठीक है, और एक क्या था कि संगठन भी नहीं था, संगठन का अभाव था यहाँ पे, क्योंकि सब लोग अपने अपने फायदे के लिए इसमें लड़ रहे थे। किसी का कोई मेन मोटिव नहीं था कि करना क्या 1857 की क्रांति में, और इसीलिए ये असफल रहा। इसमें क्या था, हथियारों का भी कमी था, संगठन का भी अभाव था, नेतृत्व की कमी थी। राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। फिर शिक्षित लोग तटस्थ रहे। और क्या था, मेन इम्पोर्टेंट एक और सवाल इसमें पूछता है दोस्तों कि बहादुर शाह की जो पत्नी थी जीनत महल, उसने क्या कर दिया था ना, गोपनीय सूचना जो है अंग्रेज़ों को दे दिया था। और उससे कहा था कि अगर हम आपको सूचना दे देंगे तो आप हमको और मेरे पति को छोड़ देंगे। फिर क्या किया, अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ थे, उनके साथ भी धोखाधड़ी कर दिए। और क्या, उनका भी साथ नहीं दिया।
विद्रोहियों जितने भी थे ना, विद्रोहियों ने उन्होंने देश प्रेम की भावना किसी में नहीं थी। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जैसे बेगम हजरत महल अवध छिना गया था, उससे लड़ रहे थे, उसके लिए लड़ रही थी। नाना साहब को पेंशन रोक गया था, उसके लिए। और रानी झांसी लक्ष्मीबाई का क्या था, उनके दत्तक पुत्र जो थे, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र को राजा नहीं बना रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे। बाबू वीर कुंवर सिंह से जमींदारी जो छीन लिया था, उनके लिए लड़ रहे थे। तो आइए अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं। 1857 की क्रांति, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसमें देखिए उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र में अवध जन विद्रोह हुआ। बोरो, डोगरी, जम्मू कश्मीर, मैथिली, संथाली, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखते हैं सीधे। 1757 की पलासी के विजय के बाद, ये सब मैंने 1757 की क्रांति ये सब मैंने बढ़ा दिए दोस्तों, बंगाल के टाइम। 1757 के पलासी विजय के बाद अंग्रेजों ने क्रमशः समस्त भारतीय प्रणाली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और 100 वर्षों में भारतीयों का प्रत्येक पक्ष में शोषण किया गया और यही 1857 के विद्रोह का कारण बना। यद्यपि 1857 के पहले भी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अगणित विद्रोह होते रहे। जैसे 1806 में बेल्लौर का सैन्य विद्रोह, जिसमें हिंदू मुस्लिम सैनिकों के धार्मिक प्रतीक को व चिन्हों पर प्रतिबंध के विरोध किया गया था। उस समय मद्रास का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। दूसरा था आपका 1857 में उड़ीसा में बख्शी जगत बंधु के नेतृत्व में पाइका विद्रोह। पाइका वहाँ के परंपरागत मिलिशिया माने जाते हैं जो युद्ध के समय सैनिकों तथा सामान्य स्थिति में पुलिस की भूमिका निभाते हैं। इन्होंने भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता का प्रतीक मानकर ईस्ट इंडिया कंपनी के सशस्त्र विद्रोह कर दिया। कुछ इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी मानते हैं। फिर क्या था, 1855-56 में संथाल विद्रोह, जनजाति विद्रोह हुआ था। ये आपका झारखंड के छोटा नागपुर पठार में हुआ था। किंतु 1857 का महाविद्रोह इसलिए विशिष्ट होता जा रहा था, जो पहला ऐसा विद्रोह था जो न सिर्फ उत्तर भारत के विस्तार क्षेत्र में फैला बल्कि इसमें विभिन्न वर्गों की सहभागिता थी। इस विद्रोह के कारण बहुआयामी थे। इसका मेन देख लेते हैं, 2 विद्रोह क्या था, पहले का पूछ देगा तो 1806 का बेल्लौर मद्रास का विद्रोह और 1817 का पाइका विद्रोह उड़ीसा में जो हुआ था। इसके कई कारण थे, यहाँ पे लिखा हुआ विद्रोह का बहुआयामी थे कारण। तो देख लेते हैं राजनीतिक कारण, जैसा कि मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, तो उसी में से ये राजनीतिक कारण। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा ने अंग्रेजों को देसी भारतीय रियासतों के विलय को बढ़ावा दिया। लॉर्ड डलहौजी ने आक्रामकता को अपनाते हुए व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति के द्वारा, अभी बता दिए दोस्तों, सबसे पहले सतारा, जैतपुर, बघाट, झांसी व नागपुर के विलय की घोषणा कर दी। गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दी, किंतु अवध जैसी संपन्न रियासत का विलय हड़प नीति के तहत न हो सका। नवाब वाजिद अली शाह का कुशासन का आरोप लगाते हुए 1856 में अवध की विलय को घोषणा दे दी। जैसा कि अभी मैं बता दिए दोस्तों कि वही जो लॉर्ड डलहौजी थे, उनका हड़प नीति के कारण ही ये राजनीतिक कारण पूछेगा, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति था, व्यापकगत सिद्धांत, इसके कारण भी हुआ है। इसको डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब भी कहते हैं। और इससे सबसे पहले उसने ये सवाल पूछता है दोस्तों कि जो वही डलहौजी का हड़प नीति था, सबसे पहले किसको मतलब कि ये विलय किया था, तो सतारा को सबसे पहले, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर ना कि अवध को क्या हुआ ना कि ये नहीं कर पाया। अवध के बारे में मैंने बता दिया पिछले वीडियो में। तो अवध को अपने रियासत में विलय नहीं कर पाया, तो उस पर जो क्या कर दिया है कि नवाब वाजिद अली शाह जो थे, उस पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको अपने में मिला लिया।
ठीक है, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बता दी है। ये सतारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सीरीज वाइज सजाने के लिए भी दे देता है कि पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, लेकिन हम लोग सतारा आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर क्या था, अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी को राजकीय पदवी देने से वंचित कर किए जाने की घोषणा की और नाना साहब जैसे क्षेत्रीय शक्तियों में पेंशन को रोके जाने जैसी घोषणाएं क्षेत्रीय शक्तियों को असंतुष्ट कर दी। ये भी बता दिए कि नाना साहब को क्या था कि पेंशन नहीं देना चाहते थे, इसलिए भी वो विद्रोह किया। क्या था, सामाजिक धार्मिक कारण में देखते दोस्तों, 1813 के अधिनियम से भारत में ईसाई धर्म पर, ये सब मैंने बोल के बता दिया दोस्तों, अब मैं सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ देती हूँ। तो 1813 के अधिनियम से भारत में ईसाई धर्म का प्रचारों का प्रवेश धर्मांतर को बढ़ाने लगा। तो 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लैस लॉसी एक्ट, जिसके तहत यदि कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेता है तो भी पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा, धर्मांतर को आक्रामकता प्रदान कर रहा था, जिस कारण से भी वो अंग्रेजों द्वारा सामाजिक धार्मिक संदर्भ में कुछ प्रगतिशील अधिनियम पारित किए गए। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, 1829 का सती प्रथा का विद्रोह जो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से समाप्त हुआ था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से समाप्त हुआ था। इसके कारण भी भारतीय असंतुष्ट हो गए थे। अब आर्थिक प्रशासनिक कारण देखते हैं। आर्थिक प्रशासनिक कारण में औपनिवेशिक शासक के हितों की पूर्ति क्रम में अंग्रेजों ने परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था के तहस नहस कर दिया और विशेषतः गांव और किसान सर्वाधिक प्रभावित हुए, और अंग्रेजों ने रूल ऑफ लॉ विधि का शासन की स्थापना किए क्रम में पुराने भारतीय मान्यताओं को नष्ट कर दिया। उसने नष्ट कर दिया, तो इसके लिए क्या हुआ, असंतोष को बढ़ावा दिया गया। असंतोष को सैन्य कारण देखेंगे दोस्तों, सेना में बता दिए थे, सेना में नस्लीयता का प्रभावी होने लगा। योग्यता के बावजूद भारतीय अधिकतम सूबेदार का पद ही पा सकते थे और ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिक का वेतन भी कम था। इसमें क्या था, वेतन भी कम था, अंग्रेज से कम था वेतन भारतीय सैनिक का। सैनिकों के सांस्कृतिक धार्मिक प्रति को भी प्रयोग पर पाबंदी, जैसा कि बता दिया आपको अभी, पगड़ी पहनना, दाढ़ी मूंछ बढ़ाना, ये सब। 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को किसी भी क्षेत्र में युद्ध लड़ने भेजा जा सकता था, जबकि भारतीय सामाजिक धार्मिक मान्यताओं में निषिद्ध क्षेत्र में जाने की इजाज़त नहीं है। तत्कालिक कारण दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, मेन तो यही था तत्कालिक कारण। वो सब तो शुरू से ही लोगों के मन में ऐसा उभरते आ रहा था, लेकिन गुस्सा जो है आपका 1857 की क्रांति में आकर ही निकला। तो तत्कालिक कारण, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल, वही बेसफील्ड राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें गाय व सूअर के चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग की चर्चाएं सैनिकों को उद्वेलित कर दिया, और 100 वर्षों से जब हो रहे असंतोष रूप से बारूद में मंगल पांडे ने बगावत कर दी, विस्फोट को जन्म दिया। बगावत कर क्या किए, विस्फोट को जन्म दे दिए। तो आइए 1857 के बारे में महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। हाँ, ये कथन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किसने क्या कहा, पूछता है बहुत एग्जाम में। यह स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह है। किसने कहा, शीले एवं लॉरेंस एवं शीले ने कहा कि क्या है 1857 की क्रांति क्या है, यह स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह है। यह हिंदू एवं मुस्लिम का षड्यंत्र है। किसने कहा, आउटरम एवं टेलर ने क्या कहा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का संघर्ष है। किसने कहा, होम्स, T.R. होम्स ने बोला। क्या बोले T.R. होम्स ने कि ये सभ्यता एवं बर्बरता
सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का संघर्ष है, टी.आर. होम्स ने कहा। यह राष्ट्रीय विद्रोह है, इसको डिज़रायली ने कहा। डिज़रायली ने क्या किया, यह राष्ट्रीय विद्रोह है। उस समय ब्रिटिश पीएम देख लेते हैं, लॉर्ड पामस्टन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा हुआ है। अब भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर एकदम याद कर लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा है। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो बी.डी. सावरकर ने कहा। 1906 में इन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। बी.डी. सावरकर के बारे में है दोस्तों, 1906 में सबसे पहले लिखी थी। ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कहा, आर.सी. मजूमदार ने कहा। आर.सी. मजूमदार के एक बार फिर से देख लेते हैं। ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कहा, आर.सी. मजूमदार ने। ये भी बहुत बार पूछा है दोस्तों। आइए विशेष कुछ देख लेते हैं। विशेष में क्या है, 1857 के विद्रोह के भारत सरकार की तरफ से अधिनियम अधिकार सुरेंद्र नाथ सेन है, जिन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी, तो सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा है। और इसे राष्ट्रीय भावना के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम बताया और इसी विद्रोह को आंधी की तरह कहा। सर सैयद अहमद विद्रोह के समय बिजनौर में सदन अमीन के पद पर थे। इन्होंने इस विद्रोह पर द काउस ऑफ इंडियन मैटिनी नामक पुस्तक लिखी और इसे सैनिक विद्रोह माना। द काउस ऑफ इंडियन मैटिनरी अब देख लेते कहाँ से कौन विद्रोह कर रहा था, क्यों कर रहा था, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर कर रहे थे। 82 साल की उम्र में कर रहे थे, लेकिन इनका नेतृत्व, वास्तविक नेतृत्व जो थे बख्त खां कर रहे थे। ये सिर्फ पीछे से थे क्योंकि इनकी उम्र हो चुकी थी। वास्तविक नेतृत्व बख्त खां ने किया। और ऑप्शन में बहादुर शाह रहेगा तो बहादुर शाह मारेंगे, बख्त खां रहेगा तो बख्त खां मारेंगे। जफर आरंभ में विद्रोह की असफलता को लेकर आशंकित थे तथा सैनिकों और जफर ने एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी रही। अंततः इन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया गया। अवध से देखेंगे बेगम हजरत महल थे। यह चिन्हट नामक स्थान पर विद्रोहियों ने अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाई और कुछ ब्रिटिश सेना भी मारे गए। यद्यपि विद्रोह के दमन के बाद बेगम हजरत महल नेपाल की ओर चल गई। अवध का विद्रोह सर्वाधिक तीक्ष्ण व जन विद्रोह था। कानपुर से नाना साहब पेंशन के लिए, कानपुर से नाना साहब का बचपन का नाम क्या है, दुद्दू पंत था। ये भी नेपाल की ओर चल गया। इनका असली एवं वास्तविक नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे का नाम क्या था, रामचंद्र। इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का दोस्तों देखेंगे रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहब का दुद्दू पंत। ठीक है, इन्होंने गोरिल्ला पद के अंत तक संघर्ष जारी रखा तथा राजस्व व नर्मदा क्षेत्र में भी संघर्ष किया। दोस्तों के विश्वासघात के कारण पकड़े गए। बरेली से देखेंगे दोस्तों खान बहादुर खान, सेनापति कैंपबेल ने जो है लखनऊ, कानपुर में बरेली में विद्रोह का दमन किया। जगदीशपुर से पता है दोस्तों बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में। कुंवर सिंह ने सिर्फ अपना जमींदार क्षेत्र बल्कि गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों को भी मुक्त कराने की कोशिश की और गोली लगने के बाद दायां हाथ काट लिया। इनके दाएं हाथ में गोली लग गया था तो इन्होंने विद्रोह में आगे बढ़ा और अपना दायां हाथ ही काट लिया जिसमें गोली लगा था। झांसी से कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई थे। उनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, वह लोकप्रिय नाम था उनका मणिकर्णिका। मनु भी नाम था। उनका पति का नाम गंगाधर राव था। सेनापति ह्यूरोज ने, ये भी सवाल पूछता है दोस्तों कि झांसी से जो है किसने
विद्रोह को रोका। तो ह्यूरोज ने इनकी वीरता को देखकर, ह्यूरोज ही रोका था, ह्यूरोज ने ही यह कहा था, विद्रोहियों को देखकर कहा था, एकमात्र मर्द कहा था इनको। और इनकी समाधि ग्वालियर में ही है दोस्तों। तान सिंह का भी समाधि जो है आपका ग्वालियर में है। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की और विद्रोह के प्रथम 8 अप्रैल शहीद बने। 8 अप्रैल को क्या हो गया था? 8 अप्रैल को ही शहीद हो गए थे, 8 अप्रैल 1857 को। के बाद मेरठ छावनी में कारतूस के प्रयोग पर सैनिकों ने बगावत की और जब उन्हें सजा सुनाई गई तो 9 मई को यह विद्रोह आरंभ हो गया। विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से प्रयास प्रसारित हुआ। अवध में यह जन सामान्य का विद्रोह बन गया और इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व आम जनता के प्रतिनिधि लियाकत अली ने किया। नर्मदा नदी के नीचे लगभग नगण्य रहा। मौलवी अहमद उल्ला मूलतः मद्रास के फैजाबाद को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। मौलवी अहमद उल्ला जो थे कहाँ? मद्रास में जो फैजाबाद है वहाँ अपना कार्यक्षेत्र बनाया और अंग्रेज़ों के विद्रोह जिहाद घोषित किया। और अंग्रेज इनसे इतने भयभीत थे कि इन पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया। कानपुर में विद्रोह के दौरान रानी सती चौरा की घटना का उल्लेख आता है, जिसमें कहा गया है कि विद्रोहियों ने महिलाओं व बच्चों समेत 300 लोगों को मार डाला था। विद्रोह के दमन के बाद भी नाना साहब भी नेपाल की ओर चल गए। इस विद्रोह के दौरान राजाओं नवाबों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और ध्यान देंगे दोस्तों, अंग्रेज़ों का साथ कौन कौन दिया था? राजाओं और नवाबों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इन्हें तरंग अवरोधक कहा। बड़े जमींदार भी अंग्रेज़ों के साथ थे और पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग तटस्थ बना रहा, क्योंकि अंग्रेज़ों के प्रगतिशील सुधारों का रूढ़िवादी समाज द्वारा विरोध इन्हें अनुचित लगा। विद्रोह की असफलता का कारण देखेंगे दोस्तों, बता दिए जैसा कि हम आपको उसके आगे भी लेकिन पढ़ देते हैं। निश्चित तिथि नहीं था, संगठन नहीं था, नेतृत्वकर्ता कोई नहीं था, विचारधारा सबका अलग अलग था, राजनीतिक एकता में कमी था, साथ ही आपका सामाजिक एकता में भी कमी था। हिंदू व मुस्लिम दोनों वर्गों ने विद्रोह में एक साथ भाग लिया था। आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव था, रणनीति का पिछड़ापन था, द्वितीय पंक्ति में क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ताओं का अभाव था। विद्रोह के बारे में राजनीतिक परिवर्तन, विद्रोह के बाद राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या आया था वो देख लेते हैं। बस थोड़ा सा और है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया तथा गवर्नर जनरल की पदवी व्यवसायी कर दी गई। लॉर्ड कैनिंग, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत पर चल रहा दोहरा नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ बोर्ड के डायरेक्टर जो थे संप्रदो गया और भारत का जो राज्य सचिव के पद का गठन हुआ। पहला भारतीय राज्य सचिव चार्ल्स वुड बना। भारत में सामान्य विस्तार व युद्ध न करने की घोषणा की गई। सेना में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये सब आपका हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया। ये सब हम लोग पॉलिटी में अच्छे से कवर करेंगे। पिट्स इंडिया अर्थात 1733 का अधिनियम, ये सब के बारे में। कानपुर में विद्रोह के दौरान रानी सती का, ये पेज दोबारा है दोस्तों, ठीक है। तो सेम पेज। तो अब 1857 की क्रांति समाप्त हो गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास में।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।